JHC Beats. So hey guys and welcome back to the another review of Beyblade Burst Turbo। देन प्रीवियस एपिसोड में हमने शू एंड आइगर की बैटल देखी थी जिसमें ऑफ कोर्स शू ही जीत जाता है बिकॉज बाप होता है। देन उसके बाद हमें वॉल्ट का भी सीन दिखाया जाता है एंड एपिसोड के एंड में हमें ये भी दिखाया जाता है कि जो हाइड एंड आइगर की बैटल है वो भी तय हो जाती है। सो आज का एपिसोड कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। देन हाँ, लेट्स बिगिन। देन एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ये दिखाया जाता है कि जो हाइड एंड आइगर की मैच है वो वर्ल्ड वाइड लाइव दिखाई जा रही होती है एंड जो आइगर है वो हाइड से कहता है कि आज मैं तुम्हें हरा ही दूंगा। देन हाइड उसे चिढ़ा कर कहता है कि आज देखते हैं किसमें कितना है दम। देन उसके बाद आइगर के सारे दोस्त उसे सपोर्ट कर रहे होते हैं एंड पहली बैटल उन दोनों में रेडी हो जाती है और आइगर अटैक मोड चूज कर लेता है। देन दोनों भी बहुत ही तगड़े लॉन्च कर देते हैं बट जो आइगर का अटैक मोड रहता है उसका कोई भी फायदा नहीं होता है बिकॉज जो हाइड है वो आइगर पर बहुत ही बार अटैक कर रहा होता है एंड जैसे जैसे आइगर का जो बेब्लेड है वो जैसे जैसे डैमेज होता जाता है वैसे वैसे आइगर को भी चोटें लगती रहती है। देन ये सब देख के शू और वॉल्ट को भी समझ में आ जाता है कि आइगर अभी मुसीबत में है बट फिर भी आइगर हार नहीं मानता है। वो थोड़ा बहुत डार्क मोड में चला जाते हैं एंड हाइड के ऊपर झपटी पड़ते हैं बट तभी हाइड भी अपना एक अटैक कर देता है एंड उन दोनों में बहुत ही जबरदस्त टक्कर हो जाती है बट उस टक्कर में जो आइगर है उसे भी बहुत ही गहरी चोट लग जाती है एंड उसके बाद आइगर का बेब्लेड रिंग आउट फिनिश हो जाता है। देन वो वहीं पर घुटनों के बल गिर जाता है। देन उसके बाद जो हाइड है वो आइगर से कहते हैं कि मैंने तो अपनी पूरी पावर भी यूज नहीं किया एंड तुम अभी से घुटनों के बल गिरने लगे, इससे साबित होता है कि तुम कितने कमजोर ब्लेडर हो। देन ये सुन के आइगर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है एंड वो फिर से डार्क मोड में चला जाता है। देन ऐसे वॉल्ट को भी पता चल जाता है। देन उसके बाद रंजीरो आइगर से कहता है कि भाई आइगर तुम अभी शांत रहो, तुम अपने बेब्लेड पर कुछ ज़्यादा फोर्स दे रहे हो, ऐसा ही चलता रहो तुम अपने बेब्लेड को डिस्ट्रॉय कर दोगे। देन आइगर उसके ऊपर चिल्लाता है एंड कहता है कि तुम शांत रहो, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ एंड मैं इसे चुटकियों में हरा सकता हूँ। देन उसके बाद सेकंड बैटल में हाइड अपने बेब्लेड का आर्मर रिंग निकाल कर उल्टा लगा देता है। देन इसके बाद हाँ कुछ तो अजब होने वाला है। देन उसके बाद दोनों भी बहुत ही तगड़े लॉन्च कर देते हैं एंड उसके बाद जो हाइड है वो आइगर के बेब्लेड को चारों ओर से घेर लेता है एंड जो आइगर का बेब्लेड है वो पर्टिकुलर पॉइंट में लॉक हो जाता है एंड जैसे जैसे आइगर के बेब्लेड को चोटें लगती है वैसे वैसे आइगर को भी चोटें लगती है एंड उन चोटों की वजह से आइगर फिर से डार्क मोड में चला जाता है एंड उस डार्क मोड में वो बहुत ही अपना स्पेशल मूव कर देता है। देन हाइड भी रुकता नहीं है, वो भी अपना स्पेशल मूव कर देता है एंड हाइड और हेडेज मिलकर आइगर के बेब्लेड को बहुत ही जोर से टक्कर दे देते हैं। इन दोनों की मैच को ऊपर से काउंटर नाइट भी देख रहा होता है। इन दोनों की वो टक्कर इतनी भयानक होती है कि उसके बाद आइगर का बेब्लेड सीधा सीधा बर्स्ट फिनिश हो जाता है एंड उसके बाद 3-0 के स्कोर से हाइड जीत जाता है। देन उसके बाद हाइड आइगर से कहता है कि मैंने तो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग ब्लेडर समझ लिया था बट तुमने तो मेरा बाल भी बाका नहीं किया। देन ये सब सुनकर आइगर बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है एंड वो वहाँ से अपना बेब्लेड लेकर भाग जाता है एंड ये सब देखकर वॉल्ट आवी भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड वो हाइड से कहता है कि हाइड मैं तुम्हें अभी टाइटन मैच के लिए चैलेंज कर रहा हूँ। देन उसके बाद हाइड कहता है कि मुझे पुराना चैम्प चैलेंज कर रहा है। देन उसके बाद जो वॉल्ट है वो हाइड को अपना टर्बो अवेकनिंग वेलक्रेट दिखाता है एंड वो कहता है कि मैच के लिए रेडी रहना। देन उसके बाद रात हो जाती है एंड रंजीरो आइगर को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है बिकॉज वो उसी मैच के दौरान बीच से ही भाग गया था। देन उसको सडनली आइगर मिल जाता है एंड वो आइगर से पूछता है कि भाई तुम यहाँ पर क्यों, कैसे। देन आइगर उससे कहता है कि मैं आजकल अकिलिस के साथ कुछ अच्छे तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा हूँ, शायद अकिलिस मुझसे कुछ ज़्यादा ही गुस्सा हो गया है। देन ये सुनकर रंजीरो बोलता है आइगर से कि यार अब तुम्हें ये बेब्लेड मुझे देना चाहिए एंड जापान में जाकर फिर से तुम्हें एक नया बेब्लेड बनाना चाहिए। देन ये सुनकर आइगर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड वो रंजीरो से कहता है कि तुम मुझे अकिलिस को अलग करना चाहते हो क्या। दिन उसके बाद यहाँ पर भी सास बहू के सीरियल जैसा एक ट्विस्ट आ जाता है जहाँ पर आइगर के सामने दो रंजीरोस दिखाई दे रहे होते हैं। दिन उसके बाद दोनों रंजीरो बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि असली रंजीरो कौन है एंड आइगर भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। देन वो दोनों झगड़ा करने लग जाते हैं एंड आइगर कहता है कि झगड़ा मत करो, मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका सही आंसर कौन देगा वही असली रंजीरो होगा। दिन दोनों रंजीरो इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं। दिन आइगर पूछता है कि रंजीरो का सबसे फेवरेट फूड कौन सा है। दिन इसमें एक रंजीरो करेक्ट आंसर दे देता है एंड आइगर को समझ जाता है कि असली रंजीरो कौन है। देन वो कहता है कि मुझे समझ जाना चाहिए था कि तुम ही असली रंजीरो बिकॉज मेरा रंजीरो कभी भी मुझसे ऐसी बातें नहीं कर सकता है। देन उसके बाद दोनों भी उस नकली रंजीरो के ऊपर चिल्लाते हैं एंड कहते हैं कि तुम कौन हो। देन उसके बाद नकली रंजीरो कुछ अजीब से ही हंसता है एंड रिवील कर देता है कि वो कौन है एंड गेस व्हाट,
हाँ ऑफ कोर्स वो काउंटर नाइट है। देन काउंटर नाइट कहता है कि आइगर मैंने फाइनल तुम्हारा बेबलेट चुरा लिया है जैसा कि मैंने तुम्हें पहले कहा था। अब यार देखो उसने आइगर का बेबलेट कैसे चुराया, कहाँ से चुराया, कब चुराया, पता ही नहीं मेरे को। देन उसके बाद आइगर काउंटर नाइट के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड काउंटर नाइट उसे कहता है कि अब ये तुम्हारे और अकिलेस का आखिरी दिन होगा एक साथ मिलने का। देन उसके बाद काउंटर नाइट आइगर को अपना बेबलेट के कलेक्शंस दिखाता है एंड वो कहता है कि ये सारे बेबलेट मेरे नहीं है, ये मैंने चुराई है, कैसे लगे मेरे बेबलेट के चुराए हुए कलेक्शंस। देन उसके बाद आइगर काउंटर नाइट से कहता है कि देखो मैंने और अकिलेस ने बहुत ही ज़्यादा मैचेस खेली है एंड तुम अकिलेस की रेजिडेंस को झेल नहीं पाओगे, प्लस मुझे यहाँ के सारे लोगों को भी हराना है। देन उसके बाद आइगर उसके सामने बहुत ज़्यादा विनती करता है एंड लकीली जो हमारा काउंटर नाइट है वो मान जाता है, उसका माइंड चेंज हो जाता है एंड वो आइगर को अकिलेस वापस कर देता है। एंड काउंटर नाइट आइगर से कहता है कि मैंने तुम्हारे जैसा सच्चा और अच्छा बेबलेडर नहीं देखा है एंड मैं दुआ करूँगा कि तुम यहाँ के सारे बेबलेडर्स को हरा सको। देन उसके बाद ये सब कह के काउंटर नाइट वहाँ से फूट लेता है। देन उसके बाद वहाँ पर फुबुकी आ जाता है एंड वो आइगर एंड रंजीरो को ताज़ी न्यूज़ दे रहा होता है। वो न्यूज़ ये है कि जो वॉल्ट एंड हाइड है उन दोनों के टाइटल मैच फिक्स हो चुकी है। देन उसके बाद हमें लाखों लोग दिखाया जाता है कि जो स्टेडियम की ओर बढ़ रहे होते हैं वॉल्ट एंड हाइड की टाइटल मैच देखने के लिए। देन उसके बाद वॉल्ट स्टेडियम में आ जाता है एंड हाइड भी आ जाता है एंड उसके बाद जो वॉल्ट है वो हाइड को अपना टर्बो एवेनिंग वैल्क्यूरेट दिखाता है। देन आइगर उसे देखकर बहुत ज़्यादा चौंक जाता है एंड वो मनी मन सोचता है कि इसने अपना नया बेबलेट कब कैसे किधर बनाया। देन उसके बाद दोनों की फर्स्ट बैटल रेडी हो जाती है एंड दोनों भी बहुत ही तगड़े लॉन्च कर देते हैं। बट उस लॉन्च में जो वॉल्ट का बेबलेट रहता है उसके टर्बो ब्लेड्स एक्टिवेट नहीं होते हैं। बट फिर भी वॉल्ट हार नहीं मानता है, वो अपना स्पेशल मूव कर देता है। बट हाइड भी पीछे नहीं रहता, वो भी अपना स्पेशल मूव कर देता है एंड उस वक्त जो हाइड का बेबलेट है वो वॉल्ट के बेबलेट को सीधा हवा में उछाल देता है। बट बस्ट फिनिश नहीं होता, रिंग आउट होता है, चिल। बट फिर भी जो हमारा वॉल्ट रहता है वो रिंग आउट फिनिश हो गया है, बट फिर भी वो हंस ही रहा होता है। दिन ये सब देखकर आइगर बहुत ज़्यादा चौंक जाता है कि वो अभी रिंग आउट फिनिश हो गया है बट फिर भी वो हंस कैसे सकता है। दिन इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। अगला एपिसोड जल्दी आ जाएगा तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नहीं इस वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। हाँ, आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।